I'm Dr. Pallavi Tiple. I'm consultant gynecologist and fertility specialist in Oasis Fertility. हमारे लास्ट वीडियो में हमने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में जाना था। हमारे ये वीडियो में हम आईयूआई के बारे में जानेंगे। आईयूआई यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम आईयूआई बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। जो पेशेंट्स रहते हैं, जो कपल्स रहते हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि आईयूआई होता क्या है, वो कैसे करते हैं, आईयूआई करने के टाइम पे पेन होता है या नहीं होता है, पोस्ट आईयूआई हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईयूआई होता क्या है, हम किस कपल में आईयूआई एडवाइस करते हैं, आईयूआई करने से पहले हमने क्या टेस्टिंग करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आईयूआई हम किन कपल में एडवाइस नहीं करते, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम आईयूआई किस कपल में एडवाइस करते हैं। यदि कोई कपल में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यानी मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी का कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, कपल है जिन्होंने नेचुरली 1-2 साल के लिए ट्राई किया, हमने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बाद जब ओवुलेशन हो रहा है उस टाइम कपल को रिलेशन रखने के लिए बोला है, फिर भी उनमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही, ऐसे केस में हम आईयूआई एडवाइस करते हैं। कभी कभार फीमेल के बॉडीज में स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होती है, जिसके वजह से यदि वो नॉर्मली रिलेशन रखें तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं रहती है। ऐसे केस में आईयूआई करने से हम डायरेक्टली जो स्पर्म सैंपल है यूटेरस में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। सो हम जो पैसेज है जहाँ पे स्पर्म के डिस्ट्रक्शन के चांसेस है उसको बाईपास करते हैं। सेकेंड केस जहाँ पे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, लाइक मेल में इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है या रेट्रोगेट इजैकुलेशन हो रहा है, उस केस में भी हम आईयूआई एडवाइस करते हैं। या कभी कभार हस्बैंड एंड वाइफ में रिलेशन रखने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऐसे केस में भी हम आईयूआई एडवाइस कर सकते हैं। हम जानेंगे कि आईयूआई एग्जैक्टली क्या होता है, हम कैसे करते हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में बात की थी। आईयूआई के इसमें भी हम पेशेंट को डे 2 ऑफ पीरियड्स पे बुलाते हैं। उस टाइम हम उनका बेसलाइन स्कैन करते हैं। यदि बेसलाइन स्कैन में हमें फॉलिकल्स एएफसी काउंट अच्छा है तो हम उनको ओवुलेशन इंडक्शन के लिए कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं। कुछ पेशेंट में हम इंजेक्शन भी एडवाइस करते हैं। पेशेंट में इंजेक्शन देना है या मेडिसिन देना है, ये हम पेशेंट के एएमएच काउंट, एएफसी काउंट और पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री से डिसाइड करते हैं। जब हमें लगता है कि फॉलिकल्स अच्छे से ग्रो हो रहा है, उसकी साइज 19-20 आ रहे हैं, उस टाइम पे हम ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन की वजह से फॉलिकल्स रप्चर होता है। जनरली ट्रिगर इंजेक्शन देने के 36 आवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉलिकल्स रप्चर हो जाएगा। हम पेशेंट को जिस दिन ट्रिगर देने के 36 आवर्स के बाद बुलाते हैं, हम स्कैन करके फॉलिकल्स रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है ये कंफर्म करते हैं। यदि फॉलिकल्स रप्चर हुआ है तो हस्बैंड को हम सीमेन सैंपल देने के लिए बोलते हैं। सीमेन सैंपल देने के बाद हम लेबोरेटरी में उसको प्रोसेस करते हैं। उनमें जो डेब्रीज है, डेड स्पर्म है, उसको हम सेग्रीगेट करते हैं। जो अच्छे स्पर्म्स हैं वो हम एक कैथेटर में लेके फीमेल के यूटेरस में डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ये प्रोसीजर को हम आईयूआई यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन बोलते हैं। अभी हम जानेंगे कि हम किस केस में आईयूआई एडवाइस नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईयूआई करने से पहले सोनोग्राफी करना, फैलोपियन ट्यूब की टेस्टिंग करना। जनरली सोनोग्राफी से हमें आइडिया आती है कि ओवरीज में कितने एएफसी काउंट है, फॉलिकल्स बनने के चांसेस है या नहीं है, यूटेरस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये बेसलाइन स्कैन से हमें पता चलता है। यदि फीमेल में ऐसे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो हम आईयूआई प्रोसीजर कर सकते हैं।
हमारे बॉडी में 2 ओवरीज और 2 फैलोपियन ट्यूब होती है। जनरली फॉलिकल्स ओवरीज में बनते हैं। फॉलिकल रप्चर होने के बाद एग रिलीज होता है जो फैलोपियन ट्यूब पिक करती है और एक फैलोपियन ट्यूब में रहता है। उसी टाइम पे यदि रिलेशन आते हैं या हम आईयूआई करते हैं तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। डे 5 तक वो एम्ब्रियो वहाँ पे रहता है फैलोपियन ट्यूब में और फिर यूटेरस में आता है फॉर इम्प्लांटेशन। यदि फैलोपियन ट्यूब पैटेंट है, मीनिंग्स दोनों भी ट्यूब ओपन है, तभी ये प्रोसीजर हो सकती है। यदि फैलोपियन ट्यूब में कुछ एबनॉर्मलिटी है या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स है या उसमें पानी जमा है, तो ऐसे केस में आईयूआई करने में कोई मतलब नहीं है। आईयूआई के टाइम पे जब हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, उस टाइम पे हम एंडोमेट्रियम का असेसमेंट भी करते हैं। जनरली एंडोमेट्रियम यानी लाइनिंग मोर देन 8 mm होनी चाहिए जिस टाइम पे हम ओलेशन का इंजेक्शन देते हैं, ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। यदि ये सब फैक्टर्स नॉर्मल है तो हम आईयूआई कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सीमेन एनालिसिस। यदि हस्बैंड का स्पर्म सीमेन एनालिसिस में काउंट अच्छा है, मोटिलिटी अच्छी है, फॉर्म अच्छा है, तो हम आईयूआई प्रोसेस कर सकते हैं। कभी कभार काउंट में थोड़े से कमी होना या मोटिलिटी में प्रॉब्लम होना ये केस में भी हम आईयूआई कर सकते हैं। बट यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से बन नहीं रही है, फॉलिकल्स अच्छे से बन नहीं रहा है और सीमेन एनालिसिस में काउंट बहुत ज़्यादा कम है या स्पर्म उसमें है ही नहीं, जिसको हम अजूस्पर्मिया बोलते हैं, ऐसे केस में हम आईयूआई नहीं एडवाइस करेंगे। बहुत बार हमारे पेशेंट को ये क्वेश्चंस रहता है कि आईयूआई ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल है क्या? जनरली आईयूआई ये प्रोसीजर पेनफुल नहीं होती। हम आईयूआई प्रोसीजर कभी भी एनेस्थीसिया के अंडर नहीं करते। जब आईयूआई होने के बाद आपको रेस्ट लेने की या हॉस्पिटल में एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं होती। पोस्ट आईयूआई एज सच मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट करनी है या आपको ऑफिस नहीं जाना है, आपको काम नहीं करना है, बेड रेस्ट लेना है, ऐसे डॉक्टर एडवाइस नहीं करते। आईयूआई जनरली 2 या 3 बार हम कर सकते हैं। आईयूआई का सक्सेस रेट नॉर्मल रिलेशन रखने के बाद प्रेगनेंसी के जितने चांसेस रहते हैं उसके डबल रहता है। जनरली आईयूआई का 8 to 10% सक्सेस रेट रहता है। यदि कुछ पेशेंट में उनका एज ज़्यादा है, फीमेल का एज मोर देन 35 ईयर्स है, उनका एएफसी काउंट कम है, उनका एएमएच कम है या सीमेन एनालिसिस में मेजर प्रॉब्लम है, ऐसे केस में आईयूआई करने से अच्छा है कि हम हायर ट्रीटमेंट पे जाएंगे। आज हमने ये वीडियो में आईयूआई के बारे में डिटेल्स में बात की है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इनफर्टिलिटी के रिलेटेड बाकी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।